साथियों, विश्वगुरु भारत के इस अभियान पर ज्ञान, चेतना, आत्म जागरण और सत्य के संकल्प के इस रास्ते पर हम आए दिन अनेकों वक्तव्य सुनते रहते हैं। इस विषय पर अनेकों पुस्तकें, लेख और प्रसंग मौजूद हैं। मीडिया के बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं। राजनीतिज्ञ और अनेकों बुद्धिजीवी अपनी राय रखते रहते हैं, परंतु कोई मूलभूत परिवर्तन नजर नहीं आता। विश्वगुरु से राम राज्य की ओर ये जो हमारी सामाजिक चेतना है, ये कोई राजनीतिक या सत्ता केंद्रित परिवर्तन की बात नहीं है, बल्कि ये तो भारत के जनमानस के हृदय में आत्मिक चेतना की रोशनी जलाने का अभियान है। प्रत्येक सनातनवंशी को अपनी जीवंतता को प्रकाशित करके अपनी गौरवमयी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपूर्णता से जुड़कर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का अभियान है। जब तक हम अपने जीवन में कोई बड़ा संकल्प करके यथार्थ परिवर्तन नहीं करते, तब तक सामाजिक परिवर्तन असंभव है। संपूर्ण समाज मानव समूहों से है, और जब तक मानव के भीतर परिवर्तन ना हो, तब तक समाज और व्यवस्था परिवर्तित नहीं होते। इसलिए दृढ़ संकल्प से स्वयं को सबसे प्रथम निर्मल करना, परिशुद्ध करना, चेतनावान बनाना अति आवश्यक है। जिस परिवर्तन को हम परिवर्तन समझते हैं, जिस परिवर्तन के लिए हम वोट देते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, वो परिवर्तन मात्र इतना निर्धारित करता है कि व्यवस्था कौन चला सकता है। व्यवस्था के प्रबंधक को परिवर्तित करके ये सुनिश्चित नहीं हो सकता कि इस परिवर्तन से सामाजिक व व्यक्तिगत बुराइयां, मानवीय त्रुटियां, अंतर विकृतियां समाप्त हो गई हैं, क्योंकि व्यवस्था का प्रबंधक भी समाज से ही उपजता है। यदि समाज विषाक्त है, विकारों से भरा है, तो मात्र एक योग्य प्रबंधक भी उस विष को सहजता से समाप्त नहीं कर सकता। राजनीति मात्र व्यवस्था प्रबंधन क्षेत्र का नाम है। इसीलिए अनेकों बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य बहुत अच्छे से कर लेता है, उसके बड़े बड़े सार्थक परिणाम भी आने लगते हैं, परंतु जब वही व्यक्ति ये सोचता है कि मैं राजनीति में जाकर इससे भी अच्छा कर सकता हूं, तो समाज और संस्कृति का बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जब कोई स्वच्छ मनुष्य, सफेद पोश इंसान गंदे सरोवर से कीचड़ साफ करने खुद सरोवर में कूद जाए, तो वो व्यक्ति खुद भी कीचड़ से भर जाता है। शासक वही श्रेष्ठ हो सकता है जिसके भीतर अंतर प्रकाश के चक्षु हों, जिसकी अंतर चेतना और व्यवहार उच्चतम शिखर को स्पर्श करे। सत्य, न्याय और सदाचार दैविक गुण हैं। उनको अर्जित किए बिना कोई भी उन्हें प्रजा में कहां से बांट पाएगा। जो भी भीतर होगा वही बाहर बांट सकते हैं। इसीलिए पहले आत्म समृद्धि हो, तभी व्यवहार सिद्ध हो सकता है। यहां शब्द संकल्प नहीं, आत्म संकल्प की आवश्यकता होती है। निस्वार्थ भाव से सेवा सिद्धि की आवश्यकता है। ऐसी सिद्धि
जो अंतरतल से स्वयं संचालित हो। राजनीति हो या अन्य क्षेत्र, सभी का चयन समाज से होता है। इसीलिए हमें प्रथमतः समाज सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और अपने चेतना और जनहित मिशन को, मानव निर्माण के अभियान को, मानवता के अभियान को, वसुधैव कुटुंबकम के अभियान को, भारत की चेतना और गौरव के अभियान को राजनीति की आकर्षण से, व्यक्तिगत स्वार्थ से और तमाम नकारात्मक प्रभावों से मुक्त रखना चाहिए। ये सनातन की संपूर्णता का विषय है। ये विश्वगुरु भारत के अस्तित्व का अभियान है। इस अभियान में भारत का एक आम साधारण व्यक्ति, एक किसान, एक ग्रामीण, एक सैनिक, एक मजदूर, एक व्यवसायी, सभी की भूमिका है। उसके हृदय में भारत माता की प्रतिमा है और उस प्रतिमा की ऊर्जा से वो आम आदमी दिन रात मेहनत करके अपने देश और समाज की सेवा में तत्पर रहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरी धर्मपरायणता, मेरी सत्यनिष्ठता, मेरी दृढ़ता, मेरी कर्तव्यनिष्ठता, मेरी आत्म चेतना, मेरी मेहनत मेरे देश की पूंजी है। हर सच्चे भारतीय को प्रलोभन और क्षणिक लाभ से दूर रहना है। उसे दूरदर्शिता के साथ आत्मशुद्धि का व्रत लेकर समाज में चेतना का अलख जगाना है। हमारे हृदय की सत्यता, न्यायप्रियता, सदाचार और वैचारिक पवित्रता ही सनातन का गौरव और श्रेष्ठ भारत की नींव है। जो व्यक्ति आकर्षण से मुक्त रहे, सांसारिक सम्मोहन से बच सके, जिसके हृदय ने शाश्वत सत्य को धारण कर लिया, उसके लिए संसार के सारे प्रलोभन बेकार हैं। विश्वगुरु भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत मात्र शब्द नहीं, ये अंतर्भाव प्रत्येक भारतीय, हर सनातन वंशी के चरित्र व्यवहार की कसौटी का दिव्य सूत्र है। जो इस सूत्र को आत्मा में धारण कर ले, वही भारत माता का दिव्य सिपाही है। आत्मबल, आत्मनिर्माण और श्रेष्ठ चरित्र के बिना हम सत्यता और मानवता के वाहक नहीं बन सकते। उठो कि अब आत्म मंथन का आह्वान चला है। उठो कि अब आत्म मंथन का आह्वान चला है। भारत माता के गौरव का एक अंतर अभियान चला है। उठो कि संकल्प धरा पर अमृत की एक बूंद छलक जाए। उठो कि संकल्प धरा पर अमृत की एक बूंद छलक जाए। तू नर में नारायण है, तू अनंत जीवन का ये भेद समझ जाए। तू अनंत जीवन का ये भेद समझ जाए। शुभाशीष। जय हिंद, जय भारत।